कोई मुबारक हो आपको। वो थर्सडे हम दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले, आप पहुंचे नहीं तो हमने दिखाया आपका वो आयोजन। थर्सडे को आपने बताया और फ्राइडे शाम को वो कंफर्मेशन आता हुआ टीसीएस की तरफ से। कैसे पता चला? पता नहीं चला है, ये तो हम एनालिसिस करते हैं थोड़ा, मतलब ये दिमाग लगाते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। बिल्कुल सटीक, याद रखिएगा ये एकदम सटीक लॉजिक, क्योंकि आप अगर आप सोचो ना रब ऑफ, तो इन्फोसिस और विप्रो के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके ऑलरेडी बायबैक 2023 के खुले हुए हैं, उसी का विंडो खुला हुआ था क्योंकि लास्ट बायबैक 2022 में आया था। अब डिटेल समझ लेते हैं टीसीएस की, क्या अपडेट्स हैं? तो अपडेट्स ये हैं कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं बुधवार को, उसके साथ टीसीएस का जो मैनेजमेंट है वो बायबैक भी कंसिडर करेगा। ऑब्वियसली अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो हर 2 साल में एक बार टीसीएस बायबैक करता है, और जो पिछला बायबैक था उसकी साइज थी 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर आप टीसीएस की अभी की नेटवर्थ देख लें तो 90,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के आसपास है, और उसका अगर आप 25% गिन लें तो मैक्सिमम जो आउटर लिमिट है बायबैक साइज की वो 25,000 करोड़ रुपए हो सकती है। लेकिन सेफ टू अज्यूम 18 से 20,000 करोड़ के आसपास आपको टीसीएस का बायबैक अनाउंस होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। टिपिकली जब भी इन्होंने पिछले 4-5 बायबैक किए हैं तो 20 से 22% के प्रीमियम पे किए हैं। पिछला बायबैक जो था वो 4,500 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हुआ था। ऑब्वियसली अगर आप करंट मार्केट प्राइस से देखेंगे तो बहुत बड़े प्रीमियम पे आपको ये बायबैक पिछला होता हुआ दिखाई पड़ेगा, लगभग 900 रुपए के प्रीमियम पे। तो ये देखा जाएगा कि कितने प्रीमियम पे एक्चुअली टीसीएस का बायबैक आता है, बिकॉज शेयर प्राइस सपोर्ट करने के लिए बायबैक प्राइस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। और रिटेल के लिहाज से हमने ये देखा है कि एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत हाई होता है, तो रिटेल का इंटरेस्ट जो है टिपिकली टीसीएस के बायबैक के बाद जो है वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये देखा जाएगा कि टीसीएस जो इनकी बैलेंस शीट पे 60-70 हजार करोड़ रुपए का कैश है उसको किस हिसाब से यूटिलाइज करती है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 33% ऑफ कैश वो यूज करते हैं। तो सेफ टू अज्यूम 18 से 20,000 करोड़ रुपए का बायबैक टीसीएस में घोषित हो सकता है। प्राइस हमको नहीं पता, प्राइस किसी का भी गेस होगा, लेकिन हाँ टीसीएस जबरदस्त बायबैक का जो है वो ऐलान करने वाली है, और इसके पहले पहले शेयर फोकस में रहेगा। एक खास नोट कि इसमें टिपिकली प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बायबैक्स होते हैं जहां प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन पिछले जितने भी बायबैक्स हुए हैं वहां टाटा ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो तो रहता ही है। टाटा ग्रुप की कैश का है आपके सामने टीसीएस, और इसमें हमेशा बायबैक में जरूर पार्टिसिपेशन होता है और इस बार भी होगा मोस्ट लाइकली। खैर, मोटा मोटी क्या कंटोर्स हो सकते हैं उस बायबैक के, वो यतिन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पर सीएनबी से आवाज के दर्शकों के लिए सरप्राइज नहीं, क्योंकि थर्सडे को ये सब डिस्कस हो चुका था। तो ऐसे में प्लेस कैसा है ये स्टॉक? ये बैठक होनी है परसों वेडनेसडे को, रिजल्ट्स प्लस बायबैक पे। सचिन, खरीदोगे या हो चुकी जो तेजी होनी थी? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने का ये सलाह होगी। इनफैक्ट पिछली बार भी हमने सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स अनलॉक होते हुए देखे थे। एंड प्राइस में अभी भी जिस तरीके से एक्सेलरेशन हुआ था पिछले 3 दिनों में, वर्टिकल राइज आई है। एक चार्टिकली अगर हम देखें तो एक वी पैटर्न ब्रेकआउट भी है। एंड जैसे ये स्टॉक 3650 ये पर्टिकुलर लेवल निकाल देता है तो मुझे लग रहा है 3850 3900 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। अगर हम इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर भी कहीं पर थकावट के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसका अगर मंथली एडीएक्स देखें तो उसने हाल फिलहाल में ही 24-25 के आसपास के स्विंग्स दिखाए हैं। वो काफी अच्छे इंडिकेशंस होते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मोमेंटम के। तो मुझे लग रहा है कहीं पे दो राय नहीं है। इनफैक्ट अगर डिक्लाइन आते भी है तो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर उतारना चाहिए। एक अच्छा बेस इसने बना दिया है 3400-3450 के आसपास, और उसके बाद ये एक अच्छी एलिवेटेड मूव अनलॉक हो रही है। तो मुझे लग रहा है आगे जाके 3850 से लेके 4000 के आसपास के स्विंग्स भी अगले कुछ महीनों में नजर आने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 3450 के स्टॉप लॉस के साथ। भाई साहब कुछ नहीं, और तेजी बनेगी, खरीदारी करने का ही मन है। और 3850 से 4000 तक की टीसीएस कर रहा है तैयारी। यह आज का पहला स्टॉक जो फोकस में था। नवाज की खबर पे मुहर लगती हुई। दूसरा, ये सिर्फ इकलौती टाटा ग्रुप कंपनी नहीं जो आज रडार पे है। इसके अलावा 2 टाटा ग्रुप एंटिटीज ने अपने क्वार्टर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं उसकी कुछ झलक सामने रखी है। टाटा स्टील और टाइटन। हर्षदा, दोनों नंबर्स या दोनों Q2 अपडेट्स कैसे हैं? टाइटन के केस में एक शानदार क्वार्टर का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये
क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके Q2 अपडेट में। कंपनी कहती है कि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 20% रहने का अनुमान है इस तिमाही में। जो ग्रोथ आएगी वो लार्जली ज्वेलरी बिजनेस से आती हुई दिखाई देगी। ज्वेलरी डिवीजन में करीब 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इनके वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट में भी 32% के इजाफे का आंकड़ा उभर कर आ रहा है। आई केयर बिजनेस करीब 12% बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है इस पर्टिकुलर तिमाही में, और इमर्जिंग बिजनेसेस से भी करीब 29% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हर पैरामीटर में दरअसल ग्रोथ का ही अनुमान कंपनी लगाकर चल रही है। खास तौर से कैरेटलेन और कैरेटलेन के जो फुल एक्विजिशन हुआ है उसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद था कि कंपनी इतना पैसा क्यों चुका रही है। वहां से 45% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो वो बेट क्लियरली कंपनी के फेवर में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने साथ ही स्टोर अपडेट का भी आंकड़ा दिया है। सेकेंड क्वार्टर में 81 नए स्टोर्स दरअसल इन्होंने खोले हैं और कुल स्टोर की संख्या 2859 के आसपास आ खड़ी हुई है। तो ये है वो दूसरी तिमाही टाइटन के लिए जो शायद बेहतर आंकड़े दिख रहे हैं। टाटा स्टील के केस में अगर आप देखिए, इंडिया प्रोडक्शन वॉल्यूम 4% बढ़कर आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम करीब 2% घटा है, 4.82 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास। यूरोपीय कारोबार की अगर आप स्थिति देखते हैं तो वहां पर यूरोप प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है 17% घटकर आया है और डिलीवरी वॉल्यूम भी करीब 4% घटा है। तो टाटा स्टील के नंबर्स थोड़े से फीके दिख सकते हैं, लेकिन टाइटन के लिए सेकंड क्वार्टर अच्छा ही रहेगा। ये कहानी है भाई साहब, और टाइटन के नंबर्स उसको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत है। 20% की साल दर साल ग्रोथ, जबकि ये Q2 में अधिक मास था। तो भाई नंबर्स अच्छे। टाटा स्टील कुछ हद तक डिसअपॉइंट कर रहा है, खासतौर पे इसके यूरोपियन ऑपरेशन, जो हेडलाइन भी प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा था। मानस, दोनों में किसी में कोई ट्रेड नजर आता है, टाइटन और इधर टाटा स्टील? देखिए टाइटन में जरूर नजर आता है, क्योंकि देखिए अब अगर टाइटन 3320 के ऊपर निकलेगा तो वो एक नया ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट करीब 3420 से लेकर 3450 तक आते हैं। तो 3320 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होने लगे तो फ्रेश खरीदारी करने के मौके होंगे। 3275 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, और उस केस में आपको 3420 3450 के टारगेट सेट करने हैं। टाइटन बढ़िया मूव्स डिलीवर करता हुआ हाइस पर फ्राइडे को क्लोज, और बहुत अच्छे अपडेट्स इस कंपनी की तरफ से आते हुए, और गजब का रोल आउट भी कर रही है, जो हर्षदा मेंशन कर रही थी अपने नए स्टोर एडिशंस जो करती चली जा रही है। ये दोनों अपडेट्स हो गए टाइटन और टाटा स्टील के, लेकिन अपडेट्स यही नहीं रुके थे। अपडेट्स आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, अपडेट आया था मेट्रोपोलिस का, अपडेट आया था वो प्रेस्टीज एस्टेट्स का। हर्षदा, बाकी के Q2 अपडेट्स क्या कहते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में नंबर्स ठीक ही है, ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। टोटल डिपॉजिट्स में 4.25% तक का इजाफा, करीब 12 लाख करोड़ के आसपास ये आकर खड़े हैं। डोमेस्टिक कासा डिपॉजिट में 1% तक की ग्रोथ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर है। ईयर ऑन ईयर प्रदर्शन ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टरली आधार पर ज्यादा स्केल नहीं देखने को मिला है। डोमेस्टिक एडवांसेस भी क्वार्टरली आधार पर नियरली 3% ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्वार्टरली आधार पर अगर आप देखें तो नतीजे थोड़े से आपको ये Q2 अपडेट थोड़ा सा आपको फीका दिखाई दे सकता है। मेट्रोपोलिस का सेकंड क्वार्टर अपडेट, उस पर आते हैं। कोर बिजनेस रेवेन्यू में 13% तक की ग्रोथ का अनुमान दरअसल जताया जा रहा है। ये ईयर ऑन ईयर आंकड़ा कंपनी ने शेयर किया है। रेवेन्यू ग्रोथ लार्जली आ रही है वॉल्यूम ग्रोथ के चलते और स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन के चलते। कंपनी कह रही है ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज है, प्रोडक्ट मिक्स इनका बेहतर हो रहा है। B2C रेवेन्यू में 15% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, और ये वॉल्यूम और नए पेशेंट के ग्रोथ के चलते दरअसल B2C बिजनेस में इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। प्रीमियम वेलनेस सेगमेंट भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है सेकंड क्वार्टर का। तो ये इनफैक्ट Q2 का अपडेट मेट्रोपोलिस के लिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी आप रेडार पर रखेंगे। यहाँ पर टोटल सेल्स में करीब 69% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 11,007 करोड़ की टोटल बिक्री कंपनी ने की है सेकंड क्वार्टर में, और कलेक्शंस में 13% तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। वो आंकड़ा 5,381 करोड़ के करीब आ रहा है। रखिए भैया इन सबको रेडार पे। ये छमाई के कलेक्शंस के आंकड़े। Q2 अपडेट कहता है बिक्री 102% बढ़ के 7,100 करोड़ रुपए, और कलेक्शंस 1% साल दर साल बढ़कर 2,640 करोड़ रुपए प्रेस्टीज एस्टेट के। तो कलेक्शंस पे 1% का उछाल, कुल बिक्री सॉलिड थी, 102% का जंप। खैर, मानस सबसे इंपॉर्टेंट, मानस कह रहा हूं गाबा सर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा
क्योंकि पीएसयू बैंक ऑफ लेट रडार पे स्ट्रीट के, और जो क्वार्टरली अपडेट आया है थोड़ा सा पस्त नजर आता है। क्यू ऑन क्यू जो मोमेंटम है, चाहे वो डिपॉजिट में चाहे एडवांसेस में, लार्जली फ्लैटिश था 3-4% के आसपास। क्या करोगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में? थोड़ा सा ग्लोबल मूड भी ठंडा सा है। ठंडा सा है, लेकिन 210 में बैंक ऑफ बड़ौदा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर है तब तक ठीक है। समझो आज गिरावट मिलती है अर्ली मॉर्निंग में और 210 के ऊपर मिलता है तो 210 का स्टॉप, लेकिन लगता है 22 जोन पर है, क्योंकि अपमूव है। करीब 2-3 हफ्ते से हम एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। इसका मतलब कि ट्रेंड तो इंटैक्ट है। हाँ, डिप मिल सकता है, थोड़ा ज्यादा मिल सकता है आज, और कुछ नहीं, लेकिन 210 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा की। ठीक है, बाकी दोनों रडार पे रख रहा हूं, मेट्रोपोलिस और प्रेस्टीज एस्टेट्स। देखते हैं किस तरह का मूड मॉल बनता है ओपनिंग के बाद, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। आज दिग्गज रिलायंस, भाईती साहब आप चार्ट रेडी रखिएगा, आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी रडार पे रहने वाला है। हेडलाइन में मेंशन्ड आदिया की तरफ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। क्या कर रहा है हर्षदा आदिया? आदिया यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्होंने दरअसल रिलायंस रिटेल वेंचर्स में कुछ हिस्सेदारी ली है और 4,966 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वैल्यूएशन है उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। 8.38 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यूएशन पर दरअसल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और करीब 0.59% हिस्सा आदिया खरीदता हुआ दिखाई देगा। तो ये इनफैक्ट एक और बड़ा निवेशक रिलायंस रिटेल वेंचर्स में अपनी भागीदारी बढ़ाता हुआ। ये लीजिए भाई, आदिया और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स रिलायंस रिटेल पे करता हुआ। भाईती साहब, चार्ट्स पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस आप जब छुट्टी पे थे दोनों बीच में बहुत परेशान कर रहे थे, पर अब चार्ट्स पे कैसा प्लेस रिलायंस इंडस्ट्रीज? जी आशीष जी, इनफैक्ट पिछले 3 दिनों से एक गिरावट जो थी इसमें वो थमती हुई देखने मिल रही है और एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है रिलायंस में। 2300 जो का जोन है वहीं पे एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा और 200 डेमा से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ देखने मिल सकता है और निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए रिलायंस की अहम भूमिका रहेगी। तो इन लेवल्स पे एक बार खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 2290 का। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, थोड़ा सा अगेंस्ट द ट्रेंड है क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल वीक है रिलायंस में, बट जिस आपका बेस बना है मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से काफी फेवरेबल है। तो 2290 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है रिलायंस में वापस एक बार 20 डेमा तक का लेवल देखने मिल सकता है। तो 2360 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। 2290 के स्टॉप के साथ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है खरीदारी करने का मन पर। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की चर्चा हुई है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। ये जो चैनल आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, इसका स्वामित्व, इसका प्रबंधन इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर ट्रेड लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, प्लीज एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेंट से मुलाकात करिए, बातचीत करिए, तभी डिसाइड करिएगा, ना कि इस प्लेटफॉर्म पे जो चर्चा हो रही है उसको सुन के। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज। दूसरी शेयरों में आप ध्यान रखेंगे आज एमसीएक्स पर, जहां पर सेबी के टेक्निकल पैनल ने गो अहेड दे दिया है कि कंपनी अपना नया कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। अब कंपनी को तय करना है और सेबी को बताने की किस डेट से दरअसल इस पर बिजनेस शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा लेकर कंपनी आप ध्यान में रखिएगा। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ENA यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो बोथ ग्रेन बेस्ड और मोलासिस बेस्ड है, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो लिकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला ले लिया गया है। अब ये इनफैक्ट एक रिलीफ रह सकता है, थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट कम होती हुई दिखाई दे सकती है तमाम लिकर कंपनियों के लिए। तो वो आप रेडार पर रखेंगे। और ऑफ कोर्स जो ग्रेन बेस्ड और मोलासिस बनाकर बेचती है शुगर कंपनियां या फिर दूसरी कंपनियां, उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। इसके अलावा आप टीवीएस मोटर को आप रेडार पर रखेंगे। टीवीएस मोटर और BMW का आपको याद होगा पहले से करार है। अब दोनों कंपनियां मिलकर पहला ईवी बाइक प्रोडक्शन शुरू करती हुई दिखाई देगी, जो टीवीएस के होसूर प्लांट में दरअसल प्रोडक्शन शुरू होना है। तो उस लिहाज से ये स्टॉक आज फिर से रेडार पर आता हुआ दिखाई देगा। बायोकॉन के लिए 2 डेवलपमेंट है। जो पहली डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। इनकी जो बायोसिमिलर इंसुलिन है अस्पार्ट, यूएस एफडीए ने यहां पर एक कंप्लीट रिस्पांस लेटर दिया है और उस पर कंपनी को काम करना है। दोबारा शायद इंस्पेक्शन की जा सकती है इनके मलेशिया प्लांट की और फिर फाइनली गो अहेड आएगा। तो जो लॉन्च की प्रक्रिया है अस्पार्ट की, वो कुछ और डिले होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जूनो फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो कनेडियन कंपनी है, एक कमर्शियलाइजेशन एग्रीमेंट कंपनी ने साइन कर दिया है 2 पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए, जो प्राइमरीली डायबिटीज के इलाज में ही काम आती हैं। अब ऑर्डर विंस पर फोकस करते हैं। RVNL
इनको दरअसल एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, 2 ऑर्डर्स हैं महाराष्ट्र मेट्रो रेल की तरफ से। कुल ऑर्डर की संख्या 650 करोड़ की है। कंपनी को इस पर काम करना है। सोलार इंडस्ट्रीज को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कोल इंडिया की तरफ से हाथ लगा है। 1853 करोड़ का यह ऑर्डर है। कंपनी को अगले 2 सालों में कोल इंडिया को दरअसल एक्सप्लोजिव सप्लाई करने हैं और ऐसा ही ऑर्डर जीओसीएल के हाथ भी लगा है, लेकिन उसका अमाउंट 766 करोड़ का है। बल्क में यहां पर भी इन्हें कोल इंडिया को एक्सप्लोजिव सप्लाई करने हैं अगले 2 सालों के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आप फोकस में रखेंगे। ओके, ये है कहानी आज के सारे इंपॉर्टेंट सिंस की, स्टॉक्स इन न्यूज की। इसमें एमसीएक्स इंपॉर्टेंट पर गावासर का आज का प्रेफर्ड पिक ऑलरेडी है, तो उसको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। गावासर ने जो ट्रेड आइडिया दिया है वो दिखा दीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स, 2 खबरें। जीएसटी काउंसिल ने मोलासेस के पे जीएसटी रिड्यूस कर दिया 18 से 5%। इंड था बाजार को, दिन के हाईस पे जाके बाजार बंद हुआ। और साथ में ध्यान रखिएगा यूके का एफटीए, वो निगोशिएशंस के लिए टीम इंडिया आज से आ चुकी है और आज से निगोशिएशंस की शुरुआत। कहा जा रहा है इस मंथ एंड पर ऋषि सुनक साहब खुद आ रहे हैं डील सील करने के लिए, यानी कि एफटीए बहुत आगे प्रोग्रेस कर चुका है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक अनबायस्ड व्यू के लिए कविता जी के पास जाता हूं। कविता जी, चार्ट्स पे कैसा प्लेस, ट्रेड वेड बन रहा है या नहीं? यस, सो यूनाइटेड स्पिरिट्स ट्रेड यहाँ बनते हुए दिख रहा है। इवन रेडिको इज आल्सो लुकिंग गुड। तो 1024 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है अपने 10 डेमा के ऊपर। मुझे लगता है अपसाइड पोटेंशियल इसमें काउंटर में लिखता है फॉर अ डेली पर्पस 1045 1056 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। अंटिल काउंटर 1018 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स तेजी का ट्रेड बनता है और बढ़िया फ्राइडे को भी मूव्स देखने को मिले हैं। ये एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें वाकई लिकर रिलेटेड अपडेट्स शामिल होते हैं तो ये अपना डीआईजी का पोर्टफोलियो इंडिया ला पाएंगे, सस्ते में वो ऑफर कर पाएंगे। खैर, कुछ ही देर में गावासर के रिबटल का इंतजार करिए और शायराना अंदाज में आने वाले हैं गावासर। इमेज गावासर को दिखाइए और उनके वस्त्रों से आप समझ जाएंगे गावासर किस मूड पे उतरे आज मैदान में डटे हुए खड़े नजर आ रहे हैं। पर उससे पहले मानस, ओएनजीसी क्रूड में गजब का जंप है इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। एशियन पेंट इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बर्जर पेंट्स बहती साहब ने वैसे ही सेल आइडिया दे दिया, आपको पता चल गया पेंट की डायरेक्शन क्या होनी है। ओएनजीसी लेकिन क्या करोगे आप? जी, तो देखिए थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि अब स्टॉक 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और इस रैली में ये 2022 के ऊपर 2022 के हाईस के ऊपर नहीं निकल पाया। तो थोड़ा वेट करेंगे। अगर 186 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी है, आप उससे पहले फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 179 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, जो कि 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे के लेवल्स है। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो गई इस प्लेटफॉर्म पे। मुनाफे की तैयारी पूरी,